राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को शुक्रवार रात मेयर और पार्षद पदों से सस्पेंड कर दिया है। मेयर पति सुशील गुर्जर को कुछ दिनों पहले एसीबी ने पकड़ा था। ऐसे में प्रशासनिक जांच में मुनीश को पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। जांच में दोषी पाए जाने के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग ने मुनीश को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक 5 अगस्त को मेयर पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने ट्रैप किया था। मेयर के घर से 40 लाख रुपए नकद और नगर निगम के पट्टे बरामद होने से पूरे मामले में मेयर की संलिप्तता दिख रही थी। मेयर को भी पूरे मामले में दोषी और जिम्मेदार बताया गया है। सरकार ने डीएलबी से इस पूरे मामले की जांच करवाई थी। जांच में मेयर को दोषी माना है। तो राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को शुक्रवार रात मेयर और पार्षद पदों से सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि मेयर पति सुशील गुर्जर को कुछ दिनों पहले एसीबी ने पकड़ा था। ऐसे में प्रशासनिक जांच में मुनीश को पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। जांच में दोषी पाए जाने के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग ने मुनीश को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। महापौर मुनीश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया है। मेयर के घर से 40 लाख रुपए नकद और नगर निगम के पट्टे बरामद होने से पूरे मामले में मेयर की संलिप्तता दिख रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। योगेंद्र, मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। अब तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, जो हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर हैं, उन्हें एक बार फिर पद से अबदस्त कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। देर रात उनके लिए जो डीएलबी ने आदेश जारी किए थे और निलंबन का आदेश जारी करने के बाद अब फिर से नई चर्चा शुरू हो चुकी है। दूसरी बार मेयर मुनीश गुर्जर को पद से हटाया गया है और इसमें इस बार जो आधार रखा गया है, जो डीएलबी की तरफ से नोटिस दिया गया था मुनीश गुर्जर को, और उस नोटिस में जवाब मांगा गया था, स्पष्टीकरण मांगा गया था, क्योंकि जो अगस्त माह में एक एसीबी की कार्रवाई हुई थी, ट्रेप की कार्रवाई हुई थी, जिसमें मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर और इसके अलावा 2 अन्य दलालों को एसीबी ने ट्रेप किया था और उसके बाद उन्हें एसीबी कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां उन्हें फिलहाल जमानत तो मिल गई है। लेकिन वो जो प्रकरण है उसमें आधार मानते हुए सरकार ने ये बताया, उसमें पूरा हवाला भी दिया गया है कि जिस तरह से 40 लाख रुपए वहां नगद मिले और इसके अलावा कुछ दस्तावेज मिले हैं और वो उन्हीं मेयर का, मुनीश गुर्जर का ही निवास था जहां पर ये रिश्वत ली गई। तो तमाम साक्ष्य ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मेयर मुनीश गुर्जर की इसमें संलिप्तता भी नजर आती है, जैसा कि उनके निलंबन का जो आदेश डीएलबी की तरफ से जारी हुआ है उसमें यह हवाला दिया गया है। तो ऐसे में मुनीश गुर्जर को निलंबित किया जाता है और इसके साथ ही क्योंकि जो स्पष्टीकरण मांगा गया था, जवाब मांगा गया था डीएलबी स्तर से, उस जवाब को भी सरकार ने उसमें संतोषप्रद नहीं होने के कारण ये कार्रवाई करी है। इससे पहले भी निलंबित हो चुकी है, लेकिन उस दौरान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मुनीश गुर्जर दोबारा मेयर बनी थी। वहीं अब एक बार फिर निलंबन का जो कहें कि गाज गिर चुकी है मुनीश गुर्जर पर, और आगामी दिनों में भी क्योंकि अभी ये जो संकट है वो अभी आसान होता नजर नहीं आ रहा है और ये भी माना जा रहा है कि आगामी दिनों में इस मामले में कुछ और हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अभी मामला प्रशासनिक रूप से चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब सरकार का अंतिम समय है, आचार संहिता लगने वाली है अगले महीने से, तो ऐसे में अब ये जो प्रकरण है वो लंबा खिंचता भी नजर आ सकता है। हालांकि पिछली बार तो मुनीश गुर्जर को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद वो पद पर काबिज हो गई थी, लेकिन इस बार अब उनकी जो डगर है बड़ी कठिन नजर आ रही। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को शुक्रवार रात मेयर और पार्षद पदों से सस्पेंड कर दिया है। वक्त हो गया